हेलो माय डियर धनुराशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धनुराशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, चलिए जान लेते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 333। देख लेते हैं सजीज आपके लिए पर्सन की एनर्जी क्या है राइट नाउ में, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग। जो भी आपके विश हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, सो ये इंसान किस ऊर्जा में है राइट नाउ में सजीज। आपके पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में है, विच मीन्स ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ पर बहुत हार्ड वर्क कर चुके हैं। अब उसके रिजल्ट का या तो ये वेट कर रहे हैं, या फिर उसके रिजल्ट में ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कुछ चीज़ें इन्हें मिल रही हैं, कुछ चीज़ें इन्हें रिसीव हो रही हैं जिसको ये इंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत हद तक मैं बोलूँगी अकेला रहना, अकेले अपने बारे में ज़्यादा सोचना, सेल्फ लव पर ध्यान देना, या फिर बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की तरफ इनका ध्यान होना। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। 9 ऑफ कॉइंस ये बताता है कि यस, लेबर जो इन्होंने किया उसका फ्रूट ज़रूर मिल रहा है। अगर इन्होंने कहीं पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं तो वहाँ से रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। रिलेशनशिप के लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये क्लियर गार्डेड नज़र आ रहे हैं कि जैसे होता है ना, किसी तरीके से रिश्ता रखना है बट बहुत इमोशनल नहीं होना है। रिश्ते में क्लैरिटी सीख कर रहे हैं या क्लैरिटी चाह रहे हैं। रिश्ते में ना अपनी अथॉरिटी चाह रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि इस इंसान को ऐसा है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें चलेगी तो रिश्ता बहुत बेहतर है। अगर मेरे से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, 19-20 हुआ, तो ये इंसान डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। रिश्ते को लेकर बहुत हद तक मैं बोलूँगी डिफेंसिव है। ठीक है, ये सही चाहते हैं, जो हो सही हो, चाहे वो आपके हित में हो रहा है चाहे इनके हित में हो रहा है, सही होना चाहिए। ठीक है, इस रिश्ते में बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने के बारे में सोचते हैं। इमोशंस को एक साइड करके जो जो भी ये कर सकते हैं, ये वो चाह रहे हैं इस रिश्ते में। अगर ये देखते हैं रिश्ते को तो मुझे लगता है रिश्ते में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट इनको लगती है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स रही है इस रिश्ते में। ठीक है, हाँ, बट दे वॉन्ट देयर पावर, इनकी अथॉरिटी हो, इनकी पावर हो, इनके अकॉर्डिंग चले, इनके कंट्रोल में चीज़ें हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, करंट फीलिंग्स देखी जाए तो नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स क्या कहते हैं कि फीलिंग्स आपके लिए हैं करंटली राइट नाउ में। अगर कहो तो ये पर्सन बहुत हार्ट को फॉलो करने की इच्छा चलती है क्योंकि फीलिंग्स है, फीलिंग्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो रिश्ते के लिए जहाँ अगर डिसअपॉइंटमेंट अगर ये दिखा रहे हैं तो फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं ना, फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। फीलिंग्स ऐसी है कि आज बड़ा मन कर रहा है आपसे बात करने का, कनेक्ट करने का, रोमांस करने का, कल आप कह नहीं सकते इस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी है। क्वीन बहुत, किंग या क्वीन जो है ना वो बहुत सीरियस ऊर्जा हो जाती है। नाइट को आप रिलाय नहीं कर सकते। तो ये ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर ये पर्सन फॉर श्योर फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं, लवी डबी महसूस कर रहे हैं, रोमांटिसाइज करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हैं। ड्रीमी लैंड में है ये, अपने आप को लेकर बहुत होपफुल रहते हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं को लगता है कि अगर ये इनिशिएट लेंगे तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आपकी तरफ से एक वेट है, क्योंकि अगर रिश्ते में ये ऊर्जा है तो हो सकता है आपकी तरफ से एक वेट है कि आप ऐसे बने, आप ऐसे इनको कांटेक्ट करें, आप इन्हें चेज करें, आप इन्हें अटेंशन दें। ओके, करंटली यस मैं बोलूँगी इस इंसान का आपकी तरफ इमोशनली झुकाव जरूर है। ओके, देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे कि मैंने इन दोनों कार्ड्स के साथ अभी आपको एक बात बताई कि अभी के लिए हो सकता है ये इंसान कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट अगर रिश्ते के बारे में सोचा जाए तो ये बहुत एक सीरियस ऊर्जा आ रही है जो कि ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में है। तो और ये चाहते हैं कि इनकी अथॉरिटी रहे। तो यहाँ पर माइंडसेट क्या कहता है, माइंडसेट कहता है कि डेस्टिनी अगर होगी तो रिश्ता बन जाएगा, डेस्टिनी नहीं होगी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। माइंडसेट में ऐसे है कि अगर आपने वापस आना होगा तो वापस आ जाओगे। ठीक है, अगर कर्मों में होगा आपका इनके साथ रहना तो रह जाओगे। माइंडसेट ऐसा। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि इंसान को अगर अभी फिलहाल देखा जाए तो ये सब कुछ समय पर छोड़ रहे हैं। चीज़ों को आगे बढ़ाने का मन है, मूवमेंट शिफ्ट का मन है, बट क्योंकि ये
क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है तो ये चीज़ें समय पर छोड़ रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ जाए चीज़ें, मूवमेंट शिफ्ट आ जाए, चेंज आ जाए आप दोनों के बीच में, बट इन्हें कुछ ज़्यादा खासा करना ना पड़े, इन्हें कोई ज़्यादा एक्शन लेने ना पड़े, ये आराम से ऐसे लेटे रहें और समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, नाउ वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर है द एम्प्रेस। डिज़ायर क्या है इस रिश्ते को लेकर कि मैं अपने तक रहूं, मैं अपने आप को स्टेबल बनाऊं, मैं अपने ऊपर वर्क करूं, मैं सेल्फ लव में रहूं। जिस इंसान को ये लगेगा ना कि मैं अपनी ऊर्जा में हूँ, मैं बहुत, क्योंकि जब हम अपनी ऊर्जा में होते हैं तो हम बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत हद तक हील हो जाते हैं, तो ये इंसान वापस आ जाएगा, मतलब आपके साथ सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे। बट सबसे पहले डिज़ायर क्या है कि खुद को पूछना है, खुद के साथ सिनेरियोस ठीक रखने हैं, खुद को सेल्फ लव में रखना है। तो ऐसा हो सकता है कि ये अपने ऊपर इसलिए भी ध्यान दे रहे हैं ताकि आप वापस आ सको, ताकि ये ऐसी ऊर्जा में रहे, ऐसी फ्रिक्वेंसी में रहे जहाँ पर अगर ये सेल्फ लव में है तो लोग भी इनसे प्यार करें, तो लोग भी इनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, डिज़ायर फॉर श्योर ऐसी है कि स्टेबल करना चाहते हैं रिश्ता, एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हैं। डिज़ायर में ना एक चीज़ ये भी है कि ये आपको एज अ स्पाउस देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको एज अ मदर अपने बच्चों की मदर देखना चाहते हैं, अगर आप मेल हैं तो अपने बच्चों के फादर की तरह ही आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा ऐसी है कि बहुत हद तक इस रिश्ते में पोटेंशियल देखते हैं आपके अंदर कि आप बहुत अच्छे से रिश्ता निभा सकते हैं। बट हाँ, सर्कमस्टांसेस है, डिसअपॉइंटमेंट तो किसी की भी लाइफ में हो सकती है, किसी भी रिश्ते में हो सकती है, बट डिज़ायर यही है कि इस रिश्ते में इन्वेस्टेड रहना है, इस रिश्ते में पेशेंस रखना है और इस रिश्ते को ग्रो करना है। ठीक है, इंटेंशन ऑल्सो देखो 333 की एनर्जी आ रही है, 3 नंबर एक्सपेंशन की बात करता है, विजडम की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है, ग्रोथ की बात करता है। तो यहाँ पर फिर से इंटेंशन में भी 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, विच मीन्स चीज़ों को फिक्स करना है। इंटेंशन क्या है कि स्ट्रेटेजाइज करके चलना है। इंटेंशन ये है कि ये हो सकता है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है और आपसे इस चीज़ के बारे में कनेक्ट करना है, बात करनी है। ठीक है, इंटेंशन ये है कि अगर कोई नहीं है तो एक्सपेंशन ग्रोथ लेकर आनी है, डे बाय डे बिल्ड करना है रिश्ता। इस रिश्ते को बनाने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, एक प्लान चाहिए होगा, उस पर वर्क करना है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि जैसे इंटेंशंस ये भी है कि जैसे मान लो पहले भी अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, पहले भी चीज़ें खराब हुई हैं और अगर आपने किसी की हेल्प से ये चीज़ें ठीक करी हैं, ये रिश्ता ठीक किया है, तो फिर से उस इंसान को इन्वॉल्व किया जाए ताकि आपके और उनके बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाए। ठीक है, 3 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई हेल्प कर रहा है ना, एक चीज़ को बिल्ड करने में। तो इंटेंशन ये है कि इस रिश्ते में ये इंसान आपको हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप ये रिश्ता बिल्ड करना चाहते हो, अगर ये रिश्ते को आप ग्रोथ देना चाहते हो, आप चाहते हो रिश्ता आगे बढ़े, तो ये आपको हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। नाउ वी हैव द चैलेंज। चैलेंज यहाँ पर मैंने पहले भी बता दिया है कि मुझे लगा ही है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, तो यहाँ पर चैलेंज ये हो सकता है कि कोई इंसान ऑलरेडी बीच में है। दूसरा इनकी मदर हो सकती है जो यहाँ पर चैलेंज में है। यहाँ पर भी यही है कि डिज़ायर यही है कि आपके और इनकी मदर के रिश्ते अच्छे हो जाएं या इनकी मदर आपके लिए यस कर दे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर चैलेंज ये हो सकता है क्वीन ऑफ कॉइन्स के साथ कि यहाँ पर ये इंसान और आप दोनों ही अपने अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो दोनों ही अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पर, प्रोडक्टिविटी पर काम कर रहे हो। ठीक है, और अभी फिलहाल कोई भी एक्शन नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग भी होना कई बार ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग है, बहुत अटैचमेंट में चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो चीज़ उसको बस बर्दाश्त नहीं है। भाई ये सुन लो, यहाँ पर जो भी सजेस्ट समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, उनको समझ में आ गया होगा कि वो बहुत को डिपेंडेंसी भी उनको पसंद नहीं है। ठीक है, नाउ द मैसेज इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। उन्होंने एक पॉज ले रखा है। मैसेज ये है उनकी तरफ से कि उन्होंने एक पॉज ले रखा है, बट उन्होंने रिश्ता तोड़ा नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है इस रिश्ते पे, सारा बर्डन उनके ऊपर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, उन्होंने बहुत कोशिश करी है इसको सक्सेसफुल बनाने की, बट राइट नाउ में उन्होंने एक पॉज ले रखा है। अभी वो कुछ खासा ना तो कर रहे हैं, ना ही वो आपसे चाह रहे हैं कुछ बहुत कुछ करने के लिए, या आप बहुत कुछ कर दो इस रिश्ते के लिए। वो एक पॉज चाह रहे हैं, वो फिर से चीज़ों को चेक करना चाहते हैं, फिर से वो जो है ना एक समय लेना चाहते हैं सिनेरियोज में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक पॉज की ऊर्जा है यहाँ पर, जिसमें वो आपको ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने रिश्ता तोड़ा नहीं है, बट एक रेस्ट का टाइम लिया है। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में है द स्ट्रेंथ कार्ड। नेक्स्ट एक्शन में ये आ रही है ऊर्जा कि यहाँ पर ये इंसान एक्शन लेंगे, बहुत पावर के साथ लेंगे एक्शन, बहुत अथॉरिटी के साथ एक्शन लेंगे, बट इसके लिए समय लग सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है जहाँ पर हर्डल्स हैं, जहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट्स हैं लोगों की, जहाँ पर और लोग हैं जो इनको एक्चुअली फ्लो के अगेंस्ट जाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर
बनाने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए, तो उसके लिए पावर चाहिए होगी, उसके लिए कहीं ना कहीं इनका खुद के ऊपर कंट्रोल चाहिए होगा। तो ये ऊर्जा है, बट अभी एक्शन में मुझे बहुत सारे एक्शन नजर नहीं आ रहे हैं। एक्शन जरूर है बट इसमें कम से कम 8 महीनों का समय लग सकता है। समझे, अगर आप वेट कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ करने वाले हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर आउटकम है 7 ऑफ कप्स। आउटकम ना यहाँ पे यूनिवर्स आपसे डिस्कस ही नहीं करना चाहती अभी, क्योंकि सबके लिए हो सकता है अलग है आउटकम, सबके लिए अलग अलग विशेष हैं, अलग अलग आउटकम है। तो इसलिए मैं इसको आउटकम को अभी कुछ भी नहीं बताऊंगी। आउटकम में ये है कि जो सोचोगे वो हो जाएगा। अब आपने अगर घबराहट सोच रखी है तो रिश्ते में घबराहट रहेगी। आप कॉन्फिडेंट हो अपने रिश्ते को लेकर तो वो बन जाएगा। बट यहाँ पर सबके लिए अलग अलग चीजें होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ कोई भी एक आउटकम नहीं बता सकती हूँ। और मैसेजेस देखते हैं सजीज आपके पर्सन के। फ्रेश स्टार्ट ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं। यस, इस इंसान के मन में है चीजें पास्ट की लेट गो करके एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। ये बात करने में थोड़ा सा घबरा रहे हैं, हो सकता है रिश्ते में डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है आपसे क्योंकि आप शायद इस तरीके का बिहेव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर किसी चीज को लेकर आप सही थे और अब आपके सामने वापस आना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आपने कोई बात कही होगी, इनको लगा होगा कि अरे यार ये तो मेरे पार्टनर ने पहले ही बताया था, अब आपके सामने वो वापस कैसे आए। ठीक है, इनको लगता है कि शायद अब आप उनको उस तरीके से, उस नज़र से देखते भी नहीं हो जो वो पहले फ्रेंडशिप वाली, पहले रिलेशनशिप वाली जो एक नज़र थी आपकी, अब वैसी नहीं है। उनको थोड़ा समय चाहिए, ये बात मैंने पहले भी बता दी है कि समय यहाँ पर लग रहा है कि समय लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है ना, इस समय की बात करता है। ये अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, अपनी ईगो को ट्रेन कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, तो उसमें समय लग सकता है, तभी उन्होंने एक पॉज ले रखा है। ठीक है, GBDEVIPU पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं सजीज, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। जजमेंट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्मिक हो सकते हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई ना कोई डिसीजन सुनाया जा रहा है, कोई जजमेंट सुनाई जा रही है, हो सकता है डिवोर्स वगैरह चल रहा है, हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई एक है जो लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ रहा है, इस रिश्ते में लीड ले रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी तरीके का डिसीजन चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई लेट गो करना चाह रहा है इस इंसान को। ठीक है, क्योंकि सब कार्ड्स में मूवमेंट है, तो और मूवमेंट जो आई है वो ये आई है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, मतलब कोई अपने आप को चूज कर रहा है, इस रिश्ते से बाहर निकल रहा है। ठीक है, फैमिली के लिए 4 कार्ड लेने वाले हैं हम। फर्स्ट इज, ये अभी पॉज एनर्जी में है, जो डोमिनेटिंग फीमेल है वो पॉज एनर्जी में है, वो बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहती है और वो बहुत फ्यूचर का सोच सोच कर और कुछ कर भी नहीं रही है। ठीक है, पार्टनर के घर में जो भी डोमिनेटिंग मेल हैं वो चाहते हैं यूनियन हो जाए आप दोनों का। ठीक है, आपके पर्सन भी यूनियन चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल है, मैंने पहले भी बोला है, समय लगेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। फैमिली की तरफ से एक्शन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है फैमिली अभी कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में है, मतलब एक्शन वाला जो उनकी तरफ से जो एक्शन है वो ऐसा है कि जो पास्ट में हुआ है उसको कट करो, उसको उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, कुछ चीज़ें क्लियर करने के मूड में है फैमिली। ओके, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना अपने आप को स्पेस दो, अपने आप को थोड़ा अकेला रखो। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो ना वो भी आपके लिए सही नहीं है। अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में रखो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। फॉर श्योर आपकी इंट्यूशन आपसे बात कर रही है, आपको कुछ बता रही है, आपको कुछ विजन्स लेकर आ रही है, आपको कोई ड्रीम के थ्रू बता रही है, आपको कुछ डाउनलोड्स दे रही है, बट शायद आप सुन नहीं रहे। ठीक है, राशियाँ यहाँ पर है, कैंसर साइन है, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर लियो साइन है। हाँ, ये प्रोमिनेंट साइन है, ये है रीडिंग आपके लिए। जो साइन मैंने बताए हैं आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।